और अब हम चलते चलते हमने ताहिर हुसैन से तो बात की थी, अब एक जो दिल्ली के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके भी ऑफिस में आए, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लोग आराम से बैठे हुए हैं बाहर ही। अब अंदर भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या माहौल है उनका। आइए, वैसे देखिए साफ तौर पे पूरी तरीके से तैयारी हुई हुई है और सभी कार्यकर्ता भी मीटिंग लेते हुए। अली मेहंदी जी, आप कुछ कांग्रेस से चुना है, आपके पिता पहले भी यहाँ पे एमएलए रहे कई बार के, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। मैंने लोगों से बात की तो बहुत से लोगों ने कहा कि कांग्रेस को लेके आना है, लेकिन लोग आप पे कैसे यकीन करें, क्योंकि अभी एक पहले एक हुआ था जिसमें आप आम आदमी पार्टी में चले गए थे, तो लोगों को किस तरीके से यकीन होगा कि आप कांग्रेस में ही रहेंगे? देखिए, एक गलती इंसान से होती है और मैं गलती भी ये कहता हूँ कि मेरे क्षेत्रवासियों की वजह से मैंने वो स्टेप लिया था कि इलाके का भला हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। जब लोगों को ये लगा कि मुझे वो स्टेप नहीं लेना चाहिए था, मेरे लिए मुस्ताबाद और मुस्ताबाद की आवाम सबसे पहले है। कोई और होता, बात भाई, सत्ता किसे बुरी लगती है? क्या जा रहा था, सत्ता किसी को बुरी नहीं लगती। लालच अगर मेरे दिल में होता तो ठीक है, मैं भी सोचता कि 3 दिन लोग नाराज होते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मेरे लोगों के लिए अगर मेरे लोग नाराज हैं, मेरे लोग गुस्से में हैं और उनको ये स्टेप अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फौरन वापसी करी और अपने लोगों से माफी मांगी। और मैं ये मानता हूँ कि माफी मांगने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। मेरे क्षेत्रवासियों ने माफ किया और खुले दिल से मुझे एक्सेप्ट किया है और मुझसे वो ये बना मोहब्बत करते हैं। आज देखिए, मैं अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ, अलग अलग गलियों में जा रहा हूँ और वहाँ बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को याद कर रहे हैं, हम हसन अहमद साहब के करे हुए कामों को याद कर रहे हैं, हम जो कांग्रेस पार्टी ने विकास किए थे उन सबको याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल है ये कांग्रेस पार्टी का यहाँ बन रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, 3 तारीख के बाद आप देखिएगा एक अलग इतिहास लिखा जाएगा, अलग क्रांति आएगी। कुछ नहीं, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो अभी चुप है, अंदर से निर्णय ले चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन अभी वो चुप है। तो मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद जब ये सारा सब कुछ प्रचार खत्म हो जाएगा तो लोग और खुल के बाहर आएंगे और यहाँ आम पार्टी की जमानत जब्त होगी। पर आप एक बताइए, जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, कुछ ये मुस्लिम बहुल इलाके भी है और यहाँ इनफैक्ट यहाँ हिंदू आबादी भी बहुत अच्छी खासी तरीके से है, लेकिन आप देखा जाए तो मुस्लिम के ही 3 कैंडिडेट खुद दावा, खुद आप ताहिर हुसैन की बात करें जो मुस्लिम के एक तरीके से कहें कि उनकी वो दंगों के आरोपी थे जिसकी वजह से वो जेल में भी हैं, और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने एक दावा नेता को उतारा है यहाँ पे, तीनों यहाँ मुस्लिम है, तो ये देखते हुए एक तरीके से बीजेपी को फायदा नहीं होगा? देखिए, भाजपा ये चाहती है कि इतने सारे लोग खड़े हो ताकि फायदा उन्हें हो, लेकिन देखिए मुस्ताबाद की जनता जो है ना, जो लोग हैं वो बहुत समझदार हो चुके हैं। उन्हें पता है सही क्या है, गलत क्या है। वो जानते हैं इस बात को कि सही और गलत के बीच का उनको रास्ता सब पता है। पिछली बार उन्होंने एक फैसला लिया था, लेकिन गलत पार्टी के लिए फैसला ले लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफा वोट जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। कोई भी आ जाए, कोई आ जाए, सबको पता है कि कौन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आया है। बड़े बड़े लोग हैं जो आज बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन भाजपा किस तरीके से अपनी ये सीट जीतने के लिए, मुस्ताबाद जीतने के लिए हर षड्यंत्र, हर हथकंडे अपनाने में पीछे नहीं हट रही है और वो कई लोगों को बलि का बकरा बनाने के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन भाजपा ये समझ ले, ये मुस्ताबाद की जनता है, ये तुम्हारे हथकंडों में आने वाली नहीं है। आप देखिएगा, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा, जैसे जैसे वोटिंग की डेट करीब आती चली जाएगी आपको यहाँ दिखता चला जाएगा कि वोट सिमटना शुरू हो गया, लोग सिमटने शुरू हो गए और कांग्रेस पार्टी की तरफ आने शुरू हो गए। मैंने पहले भी देखा कि आपने कई जमात उलमा के वो फतवे वाली बात पे भी आए, आप मदरसे की बात हुई तब भी आप आगे बढ़े। क्या मानते हैं कि एक तरीके से आप खुद एक जैसे शिया समुदाय से आते हैं, क्या शिया सुन्नी सब एक साथ नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ कोई ये मतलब ही नहीं है। यहाँ तो हिंदुस्तानी होने की बात, और मैं हमेशा अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ता रहा हूँ। और तबलीगी जमात को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बदनाम किया था, सबसे पहला शख्स अली मेहंदी था
जो तबलीगी जमात के लिए जिसने मोर्चा खोला था, मुझे हाउस अरेस्ट भी किया गया, मेरे वालिद को हाउस अरेस्ट किया गया। तबलीगी जमात के ऊपर इन लोगों ने क्या कहते हैं उंगली उठाई, जो पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर जाके जो पैगाम देते हैं इस्लाम का और जो दावत देते हैं, उनको आपने क्वारंटाइन में रखा, उन्हें आपने कोरोना बम बताया, बाकी लोगों को कोरोना वॉरियर बताया। तो ये दोहरी व्यवहार जो केजरीवाल ने किया है, ये बहुत शर्म की बात है। और इसके लिए मैं कहता हूँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जिसके सीने में दिल है, जो इंसान है, उसको इस मसले में खड़ा होना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े झूठे और आरएसएस के पिट्ठू हैं, ये इससे साबित होता है। आखिरी सवाल, अभी जैसे जनता ने लोकसभा के चुनाव हुए तो आप दोनों एक साथ खड़े थे, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस भी। अब इस वक्त आप दिल्ली के हुए, सब आप अलग अलग हो गए। जनता ये सोच रही है कि फिर अगली बार चुनाव होंगे, फिर आप साथ हो जाएंगे। कैसे आप उसमें क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्या फिर से बाद में लोकसभा के होंगे तो आप एक साथ खड़े होंगे इंडिया मंच में? देखिए, मैं आपको आज बताऊं, कहीं ना कहीं हम लोगों का, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का ये रिसेंटमेंट था कि आम पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला था, हमने सर माथे लिया। हम बार बार बोलते रहे कि ये पार्टी गंदी है, ये आदमी गंदा है, ये किसी का नहीं है। ये जो शरद पवार को पहले अभद्र भाषा यूज करते थे, ममता बनर्जी को यूज करते थे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बोलते थे, आज उनकी गोदों में बैठ रहे हैं। तो ये किसी का नहीं है, कल ये फिर गाली दे के सबको निकल जाएगा। हमने मना किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जहां पर कांग्रेस के 3 कैंडिडेट थे एमपी में, वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके एमएलए ने, उनके मंत्रियों ने, निगम पार्षदों ने भाजपा को वोट डालने की अपील करी और ये हमें पता चला। हमने इसी पे गुस्सा किया कि भाई ये तो बहुत ही गंदा आदमी है, इसने कांग्रेस के खिलाफ काम किया, ये जग जाहिर है। और हमने गठबंधन धर्म निभाते हुए, हमने जहां हम पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे, कांग्रेस पार्टी वहां पूरी मजबूती से लगी रही। आज जिस तरह केजरीवाल धोखा देने में माहिर है, हम कल भी नहीं चाहते थे गठबंधन, और आज तो हमारा है ही नहीं, ऊपर वाले का करम है। केजरीवाल से हमें लड़ना है, भाजपा से हमें लड़ना है। अरविंद केजरीवाल और भाजपा एक है। तो आपका मुकाबला किससे है? ताहिर हुसैन से, आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से? देखिए, मुकाबले की तो बात ही नहीं, यहाँ कांग्रेस वर्सेस भाजपा हमेशा से रहा है। पिछली बार सिर्फ एक जनता ने एक क्या था, एक गलत पार्टी को चुनने का काम किया, वरना यहाँ मुश्ताबाद सीट पर भाजपा और कांग्रेस की टक्कर रहती है। और मुझे लगता है कि हमारी और भाजपा की लड़ाई है, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। और इस लड़ाई में संविधान, कांग्रेस पार्टी और मुश्ताबाद जीतेगा और भाजपा हारेगी। आखिरी सवाल, दिल्ली में आपको कितने लगता है आपकी सीट जीतनी है? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ आज आगे बढ़ रही है। आप देखिए, जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे कल यही मुस्तफाबाद में ब्रिजपुरी रोड पर ही राजधानी स्कूल के पास प्रियंका गांधी जी आ रही है और वो यहाँ जनसभा कर रही है। राहुल जी अलग अलग जगह पे जनसभा कर रहे हैं, फिर प्रियंका जी कहीं और पर जनसभा कर रही है, खड़गे जी लगे हुए हैं। पूरा शीर्ष नेतृत्व अपनी जान लगा के लग गया है। तो ये इसी बात का प्रमाण है कि हम चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और हम अपनी सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे अली मेहंदी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो मुस्तफाबाद से ये जरूर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की भी सरकार दिल्ली में बनती हुई नजर आएगी। वो तो अब देखना होगा कि जब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 को जब रिजल्ट होगा, दिल्ली में किसका परचम लहराया जाएगा। कैमरा सहयोगी नजमी के साथ मैं अली अब्बास नकवी, एनडीटीवी के लिए।